हेलो हेलो एवरीवन। तो 150 डेज से स्टार्ट किए थे और आज हो गया 115 डेज। तो देख सकते हैं कि कैसे दिन डिक्रीज़ हो रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो आज से एग्जैक्टली अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 115 दिन बचते हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क में जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है नेटवर्क थ्योरम, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 0 से मैं कह सकता हूँ 1 से 10 तक कर लिए हैं। हर एक वीडियोज़ में हमारा मेन मोटिव होता है कि हम 10 क्वेश्चन ही बताएं, लेकिन हाँ उसको ऐसे बताएं कि हाँ जितना मेरे को आता है उतना बताऊं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो और कहीं ना कहीं आप कभी देखें तो आपको भी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आप अगर बुक से पढ़ते हैं, जैसे मैं मेड डीजी से ही पढ़ता हूँ जो मेरे लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है मेड डीजी, तो उसमें कुछ कुछ मतलब आंसर जो होते हैं क्वेश्चन को समझ में नहीं आते हैं, तो उसका यूज़ मैं एआई का यूज़ करता हूँ या टेक्स्ट बुक का यूज़ करता हूँ। देयर आर सो मैनी सोर्सेज फ्रॉम वेयर मैं सोचता हूँ कि उससे ईजी से ईजी बनाया जाए ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें तो हम बहुत ही ईजिली उसे रिकैप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपका जो नेटवर्क का है उसका 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड देन हम चलते हैं व्हाट द सेइंग। वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ आर इज वैल्यू ऑफ आर, जो वैल्यू ऑफ आर है यहाँ पे ये लोड पे वैल्यू ऑफ आर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर लोड टू सोर्स हैविंग 3 ओम रेजिस्टेंस। देखिए मैक्सिमम ट्रांसफ़र जब भी आपको करना होगा, मैक्सिमम ट्रांसफ़र आपको जब भी करना होगा तो फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र सोर्स मतलब जो लोड टू सोर्स वोल्टेज रेजिस्टेंस होता है ना वो जीरो होना चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसफ़र के टाइम हमारा मैक्सिमम ट्रांसफ़र तभी होगा जब हमारे लोड से सोर्स में जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। देख सकते हो एक नंबर क्वेश्चन 2011 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसे कि हमने पहली बार में नहीं किया। जब सेकेंड टाइम मैं करूँगा तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा। पहली बार में उस क्वेश्चन को मैं करता हूँ जो मैं या तो अपने से कर लूँ या थोड़ा सा हेल्प लेके मैं कर लूँ, मतलब बुक्स का मीन्स आंसर का। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ था। एनीवे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि एज्यूमिंग द बोथ वोल्टेज सोर्स इन द फेज हैविंग आर रेजिस्टेंस, मतलब ये हमारा बोथ वोल्टेज सोर्स है, इसमें जो रेजिस्टेंस है आर है, विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू सर्किट ए एंड सर्किट बी। सर्किट ए एंड सर्किट बी में मैक्सिमम ट्रांसफ़र कितना होगा। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र यहाँ पूछ रहा है, हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आई निकालेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। जब नोडल लगाएंगे तो 10-3, ठीक है, 10-3 2 प्लस आर। तो यहाँ से हमारा आई की वैल्यू आ गया, आई की वैल्यू 7/2R आ गया, ठीक है, 7/2R। अब क्या करेंगे हम यूजिंग, यहाँ पे हमने लिखा है KVL, तो 10-2 यहाँ पे हमने लिखा है ना, KVL का यूज़ करके हम क्या करेंगे P मतलब नाउ फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र। यहाँ से देखिए हमने KVL का यूज़ किया तो V इक्वल टू 10 इस सर्किट में, ये वाली सर्किट में हमने KVL यूज़ किया तो 10-2I वो V के बराबर हो जाएगा, हमारा मतलब सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम P इक्वल टू VI लगाएंगे। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र आपने जब भी पढ़ा होगा तो जो पावर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10-2I, मतलब I की वैल्यू में मालूम है, देखिए I की वैल्यू मैंने रखा 7 बाई इतना, तो 10R/6 हमारा ये हुआ। उसके बाद हमने पावर फाइनली हमने पावर निकाला। पावर हमारा P इक्वल टू VI से कितना आया, इतना आया। ये हमारा मतलब करंट की वैल्यू ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे जी, मतलब R के रिस्पेक्ट में वो 0 की इक्वेट करेंगे। जब करेंगे तो फाइनली हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 0.8। यही हमें फाइंड आउट करना था, कुछ नहीं करना था। देखो सबसे पहले हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट से इससे करंट निकाला, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, नोडल एनालिसिस लगाया 10 फिर से बता रहा हूँ 10-3 7/2 प्लस आर। फिर से हमने इसमें KVL लगाया, KVL लगाने के बाद हमने पावर निकाला P इक्वल टू VI से। पावर निकालने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया dP/dR, बस कैलकुलेशन, एंड देन योर फाइनल आंसर इज 0.8 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है VS इक्वल टू V0 100πt एंड इंटरनल इम्पीडेंस दिया हुआ है। देखिए हमको V मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, इंटरनल इम्पीडेंस दिया हुआ। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र आप जानते होंगे कि RL इक्वल टू Z0 के बराबर होता है। तो यहाँ से बस इसको मतलब जब भी हमारा मैक्सिमम ट्रांसफ़र करना होगा तो उसमें हमारा RL जो होता है वो जो मैग्नीट्यूड होता है इम्पीडेंस का उसके बराबर होता है। मैग्नीट्यूड निकालने 5 ओम, यही पूछ रहा था, देखो कितना सिंपल एक नंबर का।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रहा है कि इन अ सर्किट गिवन सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है BS, मतलब ये AC फॉर्म में होता है। तो AC फॉर्म में आप जानते होंगे कि इसमें एंगल आता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एज सीन फ्रॉम द RL की तरफ से देखिए तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? देखो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे VL हम निकालेंगे। VL के लिए हम क्या करेंगे? J4। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ VDR लगा रहे हैं, वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो इधर से हमें मतलब इधर से हमें सीन करना है RL की तरफ से। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? J4 यहाँ से हम निकालना है। देखो J4/3 + 4, ठीक है। और हमारा VS दिया हुआ है तो हम यहाँ से VL की वैल्यू निकाल लिए। VL जो हमारा VS कह सकते हैं, VS की वैल्यू, हाँ VS कह सकते हैं, इसका वैल्यू हमने निकाला। ये हमारा कितना आया? मतलब इसमें VDR लगाएं तो 80 एंगल 90 डिग्री आया। उसके बाद हमें VTH निकालना है। VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा? VTH इक्वल टू यहाँ पे VTH में निकालना है, RTH के सामने वाले में VTH निकालना है। तो VTH इक्वल टू 10 × VL दिया हुआ है। हमने VL ऑलरेडी निकाला, देखिए VL ऑलरेडी हमने निकाला। यहाँ पे हमने VL निकाला। देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे इस सर्किट में हमने VDR लगाया, यहाँ से हमने VL लगाया। VL लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले J4 और यहाँ पे हमारा ये 100 एंगल, ये VS की वैल्यू दी हुई है, 100 एंगल यहाँ पे रखा। मतलब यहाँ से हमने VL निकाला। सबसे पहली बात VL निकाला VDR से। VL निकालने के बाद हमें VTH निकालना है। VTH निकालने के लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमारा मतलब करंट का जो सोर्स होता है वहीं पे हम मतलब उसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकालने के वही हमारा VTH होता है। 10 × VL हमने निकाला, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ ये 2 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी है मेरे दोस्त। अगर मतलब क्यों कहते हैं हम कि गेट टफ है? गेट के लिए केवल एक प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चाहिए, केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि गेट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, केवल मैं 4 ही सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा हूँ। आपको मालूम होगा, मैंने बताया है मैथ, एप्टीट्यूड, ये तो सबका फ्री होता है, दोनों 2 हटा ही दो, ठीक है। अब पावर सिस्टम, मशीन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, यही 4 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा हूँ। 4 मतलब ये 35 नंबर और इधर से 28 नंबर, मतलब हम 50 नंबर से अधिक पढ़ के जा रहे हैं। बस इतना ही पढ़ो ना, क्या ज़रूरी है कि आप उसमें बेसिक सिग्नल में घुसो जो बहुत बड़ा वास्ट हो जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसो, फिर से इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में घुसो। ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम है तो करो, टाइम नहीं है तो यार कम ही सब्जेक्ट लेके चलो, लेकिन तुम ध्यान से लेके चलो। तो उसके क्वेश्चन है तो छोड़ो ना, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी किया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से कह रहा है कि एज्यूमिंग द आइडियल ट्रांसफार्मर द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस एज इज सीन फ्रॉम द सर्किट XY। तो हमें XY की तरफ से थेवेनिन इक्विवेलेंट और थेवेनिन हमें मतलब रेजिस्टेंस निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इक्वल टू रेफर टू सेकेंडरी साइड, मतलब इसको हम सेकेंडरी साइड से करेंगे तो वी हैव sin ωt/VTH, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला 1/2, मतलब ये ट्रांसफार्मर रेशियो दिया है 1:2, तो 1:2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इधर हमारा वोल्टेज जो है साइन दिया, इधर हमने VTH माना, तो हमने मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो से किया तो sin ωt/VTH। इधर हमारा 1 दिया है ना साइन की तरफ, ये हमने ट्रांसफार्मर रेशियो से किया तो हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो से VTH आ गया। देखो 2 sin ωt, बहुत ही सिंपल। 2 नंबर का देखो ना, 2 नंबर। आज तो थेवेनिन इम्पीडेंस देखने के लिए XY टर्मिनल्स हम क्या करेंगे? XY टर्मिनल्स हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ से देखो वोल्टेज रेफर टू सेकेंडरी साइड हम करेंगे ZTH इक्वल टू RTH, ZTH इक्वल टू RTH हो जाएगा, जो कि हमारा Z का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा देखो हमने किया तो क्या हो जाएगा? 2 का मतलब ये हमारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो हमारा मतलब जिधर हम ट्रांसफ़र करते हैं उधर का होल स्क्वायर होता है इंटू 1। जब ट्रांसफार्मर रेशियो में सेकेंडरी से प्राइमरी हम करते हैं तो आप जानते होंगे, देखिए हम वोल्टेज रेफर टू सेकेंडरी साइड कर रहे हैं। सेकेंडरी साइड हमारा कितना है? ये ट्रांसफार्मर रेशियो में 2 है तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे, 1 हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से RTH हमारा आ गया 4, ठीक है। तो फाइनली हमारा VTH जो आया 2 sin ωt और हमारा ये 4 आया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है, देखिए एंड नॉन आइडियल वोल्टेज VS हैज द इंटरनल एम्बिडेंस ZS प्योरली रेजिस्टिव लोड टू चूज इन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए हमने कितना बार बताया मेरे दोस्त कि मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए सोर्स इम्बिडेंस जो होता है लोड इम्बिडेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमारी दी हुई है, Z के बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ ZS जो हो जाएगा वो हमारा RL के बराबर हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमसे XY के बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछ रहा है। ये इसके बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? ये तो हमारा 2.5 दिया हुआ है, देखो इनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारा वोल्टेज और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू क्या होता है? IR।
तो यहाँ से ये वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस, सबसे पहले देखो थोड़ा सा हम समझाते हैं कि हमने क्या किया है, इसको इक्विवेलेंट जब भी नॉर्टन लगाते हैं तो नॉर्टन में क्या होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल, और हमारा थेवेनिन क्या होता है, सीरीज़ में होता है, वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस। पैरेलल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 2.5 हमने लिखा, फिर ये हमारा 2 ओम रजिस्टर से हमने लिखा, ये दोनों को हम क्या कर लेंगे 5 × 5 पैरेलल में है ना, 5 + 5 कितना आ जाएगा, देखो ये कट गया, मतलब 5 × 2 = 10, 2 हो गया, 2.5/2 कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 5 को 2 से तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 2.5, ये हमारा 5 वोल्ट हमने रखा, ये हमारा मतलब ये क्या कह सकते हैं, हमारा इक्विवेलेंट पैरेलल में आया। अब उसके बाद ये 5 ओम का मतलब हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जो है हमारा पैरेलल में है, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम सर्किट देखेंगे, सर्किट में देखने की आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन इक्वल टू ये हमारा 5 अपॉन रेजिस्टेंस टोटल ऐड करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे 5/5 1, यही हमें निकालना था, देख सकते हो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, यार 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन एंड देन 20। 19 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसको कि मैंने पहली बार में नहीं किया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हमारा कह रहा है कि हम सर्किट देखेंगे सबसे पहले, एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट इज टू डिटरमाइन, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें फाइंड करना है, जिसमें कि VTH हमें AB, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और VTH हमें फाइंड करना है AB के बीच में। इसको करने के लिए केवल और केवल हमें वही मालूम चाहिए कि यूजिंग KVL हम लगाएंगे। KVL लगाने से हम सबसे पहले 2 इसमें लगाएंगे, 2 - I1, आप जानते होंगे कैसे हम लगाते हैं KVL, तो आप जानते होंगे KVL लगाने के लिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी इधर से करंट आ रहा है, देखो इधर से हम I करंट आ रहा है ना, इधर से I करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, हमने माना है, इसमें दोनों में ऐड हो जाएगा, तो 2 माइनस ये हमने कर लिया, करंट इसमें I1 है, I1 - I इक्वल टू 0, यहाँ से हमने मतलब KVL लगा के 2I = I1 एक पहला रिलेशन निकाला, इसमें KVL लगाया हमने 2, देखो 2 - I1, ये I हमारा करंट, और इसमें I1 इधर से हमने माना हुआ है, देखिए जब आप देखोगे ना नोट्स तो इसमें सब कुछ हमने डिटेल में दिया हुआ है कैसे हुआ है, इधर से हमने I2 माना, इधर I1 माना, तो ये हमारा I दिया हुआ है, तो दोनों का सम हो जाएगा, इधर से भी करंट आ रहा है, तो ये हमने निकाला हुआ है एक रिलेशन। उसके बाद हम KCL लगाएंगे, KCL लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे, तो V - 2, देखो यहाँ V मान लेंगे, तो V - 2/1, फिर से V और ये 1, फिर यहाँ इधर से लगाएंगे V - 20, ये 20I इधर आ रहा है अपॉन 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस, तो हमारा एक और रिलेशन आ गया। और फ्रॉम सर्किट हम देख रहे हैं कि V/1 = JI के बराबर है, V/I जो है, V/I देखो यहाँ पे ये इसके बराबर है, मतलब V जो है हमारा, इसमें V निकालना है, V = IR, तो V = इतना के बराबर है। अब फ्रॉम 2 हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे V की वैल्यू, देखो इक्वेशन 2 में V की वैल्यू हम पुट करेंगे, I × मतलब I मतलब I हो जाएगा, तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ V I के बराबर है, तो I रखेंगे तो हमारा I की वैल्यू आ जाएगा 4/25, फिर हम मतलब इक्वेशन फर्स्ट से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे, एंड हमसे AB की वैल्यू पूछ रहा था, VAB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VAB निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो मालूम है, वोल्टेज मालूम चाहिए केवल, मतलब V = IR होता है ना, तो हमारा R की वैल्यू मालूम है, I की वैल्यू चाहिए था, I की वैल्यू हमने निकाला 1.6, इसको बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट सिंपल हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 3.36, देखो एक नंबर का। तो फाइनली हमने पूरा कोशिश किया कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक समझ में आया। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क भी ख़त्म होगा, मशीन भी ख़त्म होगा, और हम जितना चाहते हैं उतना ज़रूर स्कोर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।